हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्लास 11th 12th नीट और आईआईटी सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। आज ये पार्ट फर्स्ट रहेगा। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास सबसे पहले आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी लगते हैं। तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं इनको बेसिकली ब्रॉडली दो टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है। एक होते हैं हमारे पास ए साइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड्स, जिसको बोलते हैं हम लोग। ओपन चेन रहेगी या ए साइक्लिक, साइकिल नहीं होगी वहाँ पर को। या दूसरी कैटेगरी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जो होती है साइक्लिक या क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। इनको हम लोग रिंग कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, ए साइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड्स तो यहीं तक है, लेकिन साइक्लिक या क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स या रिंग कंपाउंड्स को क्या कर रखा है और क्लासीफाई कर रखा है, जैसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब इनको देखेंगे हम लोग क्या होता है। अब होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स को दोबारा कैटेगराइज किया है एलीसाइक्लिक कंपाउंड्स या एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, जिसको दोबारा से फिर फर्दर डिवाइड करा गया है। एलीसाइक्लिक में तो हमारे पास ज़्यादा कैटेगराइजेशन नहीं है, लेकिन एरोमेटिक में है। देखो, जैसे बेंजीन रिंग वाले बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, ठीक है, या नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, इनको देखेंगे अभी हम क्या होते हैं। तो देखिए, अब हम सब डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। ए साइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड्स को देखते हैं सबसे पहले। तो एक बार आप थोड़ा सा मैं इसको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, हम लोग ए साइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड्स किसको कहते हैं। अगर एलिफेटिक कंपाउंड्स होंगी या स्ट्रेट चेन ब्रांच भी हो सकते हैं वहाँ पर को। जैसे देखिए एग्जांपल, इस टाइप से 2 कार्बन वाला या 1 कार्बन वाला या इतने कार्बन वाला 3-4 कार्बन है, या यहाँ पर को कोई ग्रुप लगा हुआ है ये, ठीक है। या कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर को ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 5 कार्बन, 6, 10, कितने भी कार्बन हो सकते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पर को कुछ एग्जांपल लिखे हैं। ब्रांच हो या एलिफेटिक, इनको बोलते हैं, जैसे स्ट्रेट चेन्स वाली, ठीक है। स्ट्रेट चेन्स यहाँ पर को होती है, या ब्रांच भी हो सकती है, जैसे इसमें ब्रांच है, ठीक है। तो इस टाइप से बहुत सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी। अब जब हम नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं तो एलीसाइक्लिक या क्लोज्ड चेन रिंग कंपाउंड्स, ठीक है। एलीसाइक्लिक मतलब कि इस टाइप की साइकिल हो सकती है या डबल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। समझ रहे हो, ये डबल बॉन्ड होगा वहाँ पर कोई एलीसाइक्लिक। अब देखो, या क्लोज्ड चेन हो सकती है, चेन, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग एलीसाइक्लिक या क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स या रिंग कंपाउंड्स किन को बोलते हैं देखिएगा। जिसमें कार्बन एटम होंगे खाली, तो उसको होमोसाइक्लिक बोलेंगे। देखा, कैटेगराइजेशन था जिसमें बस कार्बन एटम होंगे रिंग में, जैसे ये है, ये है, या ये है, खाली कार्बन एटम है इनमें, तो इनको बोलेंगे होमोसाइक्लिक। लेकिन कार्बन के अलावा और भी अगर आ जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड्स। जैसे ये है, देखो, कार्बन कार्बन तो है लेकिन ऑक्सीजन भी है इसमें, तो इसका नाम भी देख लो, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास हो सकते हैं। अब देखिए, और आप देखिए एग्जांपल, साइक्लोप्रोपेन हो सकता है, साइक्लोहेक्सेन, इन सब में कार्बन है, यहाँ पर को डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो आप जब और बुक्स देखेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ पर को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब होती है बेंजोनॉइड कंपाउंड्स, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं। हमारा क्या, बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो बेंजीन की रिंग जहाँ भी होगी उसको बोलते हैं बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। तो सबसे पहले बेंजीन रिंग ये होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेंजीन रिंग के ऊपर इस टाइप से ग्रुप लगाए तो उसको एनिलीन बोलते हैं। अगर 2 इस टाइप की रिंग है तो इसको नेप्थलीन बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरी कैटेगराइजेशन होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स में हमारे पास क्या, नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। अब नॉन बेंजीनॉइड किसको कहते हैं, जैसे देखो, बेंजीन की रिंग के अलावा कोई दूसरी रिंग है इस टाइप सी, एरोमेटिक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। जैसे ट्रोपोलिन, ये एग्जांपल है। अब होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स तो ये हो गए जैसे, ठीक है। लेकिन अब हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं, जिसमें जैसे यहाँ पर को ऑक्सीजन था ना, ऐसे ही यहाँ पर को ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन कुछ भी हो सकते हैं, और ग्रुप भी हो सकते हैं रिंग में। देखो, रिंग में ऑक्सीजन आ गया, यहाँ फ्यूरान बोलते हैं। यहाँ रिंग में थायोपीन, सल्फर आ गया, यहाँ नाइट्रोजन आ गया। तो इस टाइप के और भी एग्जाम्पल होते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ों को बुक्स से पढ़ने हैं और अच्छे से आप लोगों को ये नोट्स देखने हैं, इनको आप लिख भी सकते हो। तो हम लोग ये आज पार्ट फर्स्ट था क्लास 11th के लिए, नीट के लिए, क्लास 12th के लिए, या सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो आप लोग इनको नोट करिएगा। थैंक यू, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।